हेलो गाइस, पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें रात के टाइम पे यूटियांग का घर दिखाया जाता है। यूलान अपने बेटे जीवाओ के साथ अपने बेडरूम में सो रही होती है। तभी वहां पर यूटियान आता है यूलान को देखने के लिए। वो धीरे धीरे करके यूलान के पास जाता है और फिर यूलान को ब्लैंकेट उड़ाता है। यूलान को जैसे ही फोरहेड पर किस करने के लिए यूटियांग आगे बढ़ता है, यूलान की आंखें खुल जाती है। यूलान यूटियांग से पूछती है कि तुम इस टाइम पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शैंग ने यूटियान को एडवाइस किया होता है कि भाई तूने ना यूलान के साथ पहले काफी बुरा किया है, तो अब तुझे उसे सिंसियरली ट्रीट करना पड़ेगा। तुझे जी पाव का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें उन दोनों के साथ डिनर करना पड़ेगा ताकि वो तेरी फीलिंग्स को समझे और उन दोनों को सिंसियरली ट्रीट कर। यूटियांग यूलान से कहता है मैं बस तुम्हें ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आया था। यूलान कहते हैं यूटियांग प्लीज यहाँ से जाओ। अगले दिन यूलान जीवाओ के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़्याओ से मिलने के लिए जाती है। ज़्याओ यूलान को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी लाइफ में दोबारा यूलान को देख पाएगी। ज़्याओ जीवाओ से भी बात करती है। जीवाओ ज़्याओ को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं आपको जानता हूँ, मेरी मॉम हमेशा आपके बारे में बात करती है, आपका नाम ज़्याओ है ना। फिर ज़्याओ यूलान और जीवाओ को अपने साथ बात करने के लिए लेके जाती है। ज़्याओ यूलान से कहती है कि तुम और ब्रदर मैंग क्या करने की सोच रहे थे। यूलान ज़्याओ से कहती है भले ही मैं और मैंग दोनों काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में रिलेशन ब्रदर सिस्टर वाला है। मैंने कभी भी मैंग को एज अ मैन नहीं देखा, मैंने हमेशा उसे एक भाई की तरह देखा है और न ही मैं मैंग को कोई झूठी होप देना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज मेरे लिए मिंग को समझा सकती हो। ज़्याओ यूलान से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रदर मिंग को समझा दूंगी। अगले दिन यूलान यूटियांग के साथ लिनलान गार्डन जाती है और जहाँ पर गार्ड यूलान को देखकर काफी खुश हो जाता है। जहाँ पर गार्ड यूलान से कहता है क्या ये छोटा पैकेट ये बच्चा तुम्हारा और यूटियान का है। यूटियान कहता है हाँ ये छोटा पैकेट हमारा है, ये बच्चा हम दोनों का है। यूलान गार्ड से कहती है मैं जीवा को अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। फिर यूलान और यूटियान दोनों ही अंदर जाते हैं। यूटियान यूलान की मॉम से कहता है मॉम मैं हमेशा ही यूलान को प्रोटेक्ट करूंगा अपनी पूरी लाइफ टाइम। और वो यूलान से माफी भी मांगता है क्योंकि उसने यूलान के लेटर्स बिना उसकी परमिशन के पढ़े थे। यूलान यूटियांग से कहती है अब उस बात को भूल जाओ, लेकिन तभी वहां पर यूई अपने लॉयर को लेकर लिनलान गार्डन पहुंच जाती है। यूई लिनलान गार्डन को रेंट पे देना चाहती थी, लेकिन गार्ड साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है यूलान की मॉम ने ये यूलान के लिए छोड़ा है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ यूलान का राइट है, तुम इसे रेंट पे नहीं दे सकती। और वैसे भी अब ये गार्डन यूटियान की कंपनी के अंडर आता है। यूई कहती है यूलान हमारी फैमिली का एक पार्ट है, तो हमारा भी इस प्रॉपर्टी पे बराबर का राइट है। तभी यूटियान यूलान के साथ बाहर आता है और कहता है किसकी हिम्मत है जो इस प्रॉपर्टी को टच करे। यूई यूलान को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है यूलान तुम जिंदा हो, तुम अब तक मरी नहीं। यूलान कहती है यूई तुम विश कर रही थी कि मैं मर जाऊं और मुझे जिंदा देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हो। यूटियान यूई और उसके लॉयर को 1 मिनट देता है लिनलान गार्डन से जाने के लिए। तभी यूई का लॉयर यूटियान से कहता है मिस यूई का भी इस प्रॉपर्टी पर बराबर का राइट बनता है। यूटियान कहता है तुम किस राइट की बात कर रहे हो, मैंने यू फैमिली से इस लिनलान गार्डन को कब का खरीद लिया है, इसीलिए इस फैमिली का कोई भी राइट नहीं बनता है लिनलान गार्डन पर। यूई यूटियान से कहती है मैं अपने फादर के रेंटेड घर में वापस नहीं जाना चाहती, तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। यूटियान कहता है जितने भी कर्मकांड तुमने किए हैं उसके बाद तो मैं तुम जैसी लड़की के साथ रहने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी लिनलान गार्डन छोड़ के चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इस सिटी में रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। यूई अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद अपने लॉयर को लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रात के टाइम पे यूटियान जीवा और यूलान को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। यूलान यूटियान को थैंक यू बोलती है उसकी मॉम की इनहेरिटेंस को बचाने के लिए। यूटियान कहता है हम दोनों में इतनी दूरी कब से आ गई यूलान, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, तो मुझे प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। फिर यूलान अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे होता नहीं है, तो यूटियान सीट बेल्ट खोलने के बहाने यूलान के कुछ ज्यादा करीब आ जाता है। इन सबसे यूलान थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। यूटियान यूलान से कहता है तुम्हारे कान इतने लाल लाल क्यों हो रहे हैं, क्या तुम ठीक हो। यूलान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ और काफी लेट हो चुका है, हमें घर के अंदर जाना चाहिए। 10 मिनट लेट हुआ और तू ड्रिंक करके टल्ली हो चुका है, तेरी ये हालत सिर्फ यूलान की वजह से हुई है, यूलान की वजह से तू अपसेट है, तो तू यूलान पे गिव अप क्यों नहीं कर देता। यूटियांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने यूलान का 3 साल वेट किया है और फाइनली वो मेरे पास वापस आ चुकी है और एक ना एक दिन मैं यूलान को मना भी लूंगा। देन शेंग टल्ली यूटियांग को घर छोड़ने के लिए भी जाता है। अगले दिन यूई मैंग से मिलते हो, तुम्हारे कहने पर ही 3 साल पहले मैंने यूलान को परेशान किया था और यूटियांग के ग्रैंडफादर को कहा था कि यूलान कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और तुम इस बात को इतनी जल्दी भूल गए और 3 साल के अंदर ही यूलान को लेकर वापस आ गए। मिंग कहता है मैं यूलान को लेकर वापस नहीं आया, बल्कि यूटियान यूलान को लेकर आया है। यूई कहती है ठीक है। फिर वो जीवाओ की फोटो दिखाकर पूछती है
तो मुझे ये बताओ कि ये बच्चा किसका है और किसे बिलोंग करता है। मिंग झूठ बोल देता है और कहता है ऑफ कोर्स ये बच्चा मेरा और यूलान का है। यूई मिंग से कहती है यूलान का तुम्हारे साथ एक बच्चा है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई सिर्फ और सिर्फ यूटियान को सेड्यूस करने के लिए। मिंग यूई को जाने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे काफी सारा काम करना है। यूई मिंग से कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारा बच्चा किसी और को डैडी कह रहा है, तुम्हें काफी बुरा लगता होगा ना अंदर से। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उन दोनों को एक ऐसी जगह पे ले जाती जहाँ पर यूटियान उन दोनों को कभी भी नहीं ढूंढ पाता। मिंग कहता है मुझे 3 सालों से इस बात का रिग्रेट है कि मैंने उन दोनों का डाइवोर्स करवाने के लिए तुम्हारी हेल्प क्यों की, और तुम अपनी फालतू ट्रिक्स चलना बंद कर दो। हमने इतनी कोशिश की उन दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन हम दोनों नाकाम रहे। यूई कहती है मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाती और यूटियान सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाता, लेकिन अगर यूलान वापस नहीं आती तो। मिंग यूई से कहता है तुम ना पागल हो चुकी हो, अब चुपचाप यहाँ से जाओ, और फिर मिंग यूई को वहाँ से बाहर निकाल देता है। मिंग यूलान से कहता है क्या यूलान तुम फ्री हो, क्या हम मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जीवाओ का बर्थडे आने वाला है तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, और मैं जीवाओ को एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसे बर्थडे विश भी करना चाहता हूँ। जिस पर यूलान रेडी हो जाती है। यूलान जल जाती है। मिंग कहता है यूलान तुम ठीक तो हो ना, और तुम जली तो नहीं, और उसके लिप्स को टच करने वाला होता है। तभी वहाँ पर यूटियान आ जाता है और यूलान से पूछता है कॉफी कैसी है। यूलान कहती है हाँ ठीक है। फिर यूटियान यूलान के फेस को अपनी तरफ करके कहता है तब तो मुझे भी ये कॉफी टेस्ट करनी चाहिए, और वो यूलान को फोर्सफुली किस कर लेता है। यूलान यूटियांग को दूर करती है और कहती है यूटियांग तुम क्या कर रहे हो। यूटियांग कहता है ये कॉफी ना कुछ ज्यादा ही मीठी है, इससे डायबिटीज हो सकती है। यूटियान यूलान से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रही थी। यूलान कहती है कि कुछ ही दिनों बाद जीवाओ का बर्थडे है तो हम उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूटियांग कहता है जीवाओ का बर्थडे आने वाला है और यूलान तुमने मुझे बताया भी नहीं। मिंग कहता है जब से जीवाओ का बर्थ हुआ है मैं और यूलान दोनों ही जीवाओ के इस स्पेशल ओकेजन को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, और अगर तुम चाहते हो जीवाओ अपने बर्थडे के दिन खुश रहे तो तुम उस दिन जीवाओ से दूर रहना। यूटियान यूलान को वहाँ से गुस्से में लेकर चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर यूलान यूटियांग से धीरे चलने के लिए कहती है और कहती है तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, मैंने मिंग के साथ ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर लिया है। यूटियांग कहता है लेकिन मिंग ने ऑलमोस्ट तुम्हारे लिप्स को टच कर लिया था। यूलान कहती है मेरे लिप्स बर्न हो गए थे इसीलिए मिंग मेरी केयर कर रहा था और मैं तुम्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यूटियान कहता है इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं तुम्हारे लिए वरिड हो सकता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता, और स्पेशली वो मिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यूलान यूटियांग से कहती है हाँ मैं समझ गई, और फिर यूलान जाने लगती है। लेकिन यूटियांग को अपने लिए इतना पॉजिटिव होता देख यूलान को काफी अच्छा लगता है। यूटियांग अपनी ये प्रॉब्लम लेकर शैंग के पास जाता है और उससे एडवाइस मांगता है। उससे कहता है मुझे एक ऐसा आइडिया दो जिसकी वजह से मैंग जीवाओ का बर्थडे सेलिब्रेट ना कर पाए। शैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंग जीवाओ का बायोलॉजिकल डैड है। अगर जीवाओ को फ्यूचर में पता चला कि तूने उसके बायोलॉजिकल डैड को उससे मिलने से रोका है तो वो तुझसे नफरत करेगा, जिसकी वजह से तेरा और यूलान का रिलेशन भी इफेक्ट होगा और काफी बुरा हो जाएगा। यूटियांग कहता है तो मैं क्या करूं, यूलान और मैंग को दोनों को जीवाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने दो एक साथ। शैंग कहता है हाँ, और तू भी जीवाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर। जीवाओ अब सिर्फ 3 साल का है और अगर तूने उसको ज्यादा प्यार किया मैंग से ज्यादा तो वो मैंग को छोड़कर तेरी साइड आ जाएगा। देन यूटियांग भी शैंग की बातों से एग्री करता है। फिर यूटियांग सीधा अपने घर जीवाओ के पास जाता है और जीवाओ को काफी अच्छे से ट्रीट करता है और जीवाओ को एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलता है। जीवाओ भी यूटियांग को थैंक यू डैड कहता है। फिर